हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम क्लास 11th का पार्ट 6 नागरिकता करने जा रहे हैं। ये इनमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो नागरिक कौन होते हैं, तथा जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो है विदेशी कौन होते हैं। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो नागरिकता क्या है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन हमारा नागरिकता है, फोर्थ है हमारा नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। और जो पाँचवा हमारा क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि नागरिकता किस प्रकार खोई जा सकती है। पांचवा जो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नागरिकता किस प्रकार खोई जा सकती है। ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के हिसाब से, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो यदि आप इन प्रश्नों को अवश्य तैयार करके जाएं ताकि आप क्वेश्चन में इस चैप्टर से आने वाले कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें। और ये मेरी गारंटी है, इन 5 क्वेश्चन में से एक ना क्वेश्चन ज़रूर आएगा ही आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। समझते हैं पहले नागरिक कौन होता है। पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा नागरिक कौन होता है समझते हैं। देखिए, नागरिक का कौन होता है, नागरिक हम किसे कहते हैं। ठीक है, प्रश्न 1 को कर रहे हैं। नागरिक वो होता है, ये कह सकते हैं नागरिक वह व्यक्ति होता है, नागरिक वह व्यक्ति होता है नागरिक वह व्यक्ति होता है जो किसी राज्य का पूर्ण और स्थायी सदस्य हो। मैंने क्या बोला कि नागरिक वह सदस्य होता है जो किसी राज्य का पूर्ण और स्थायी सदस्य हो। क्या हो, स्थायी। देखो, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि पूर्ण और स्थायी सदस्य होना, यानी कि अगर वो व्यक्ति किसी भी राज्य में रहता है और उसके पास उस राज्य का पूर्ण व पूरी तरह से और स्थायी सदस्य अगर वह है, यानी कि उसको स्थायी सदस्यता वहाँ की मिली हुई है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति उस राज्य का नागरिक है। मैंने क्या बोला, आप इसको लिख भी सकते हैं जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि नागरिक वह व्यक्ति होता है जो किसी राज्य का पूर्ण और स्थायी सदस्य होता है। अच्छा, अगर वो कोई भी राज्य है, अगर वो वहाँ का पूर्ण और स्थायी सदस्य है, तो आपको ध्यान रखना है इसी सदस्यता के आधार पर, यानी ये जो सदस्यता इसे मिली हुई है, यानी इसी सदस्यता के आधार पर उसको वहाँ के कुछ अधिकार मिलेंगे, यानी उस राज्य के कुछ अधिकार मिलेंगे। अब वो अधिकार कौन से हो सकते हैं, विशेषकर आपको ध्यान रखना, विशेष रूप से उसको जो मिलेगा वो राजनीतिक अधिकार मिलेगा। यानी राजनीतिक अधिकार तो उसे मिलना ही मिलना है, विशेष रूप से राजनीतिक अधिकार, यानी कि राजनीतिक अधिकार उसको दिए जाएंगे वहाँ के। ठीक है, तो हम जान लिए कि नागरिक वह व्यक्ति होता है जो किसी राज्य का पूर्ण और स्थायी सदस्य होता है, और इसी सदस्यता के आधार पर विशेष रूप से उसे कौन मिलता है, क्या मिलते हैं, राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। ठीक है, विशेष रूप से उसे राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। समझ गए, राजनीतिक अधिकार उस व्यक्ति को मिलते हैं जो व्यक्ति जिस जगह पर रहता है या वहाँ के नागरिक है। ठीक है, अच्छा भाई एक बात बताओ, अगर नागरिक राज्य उसे कुछ अधिकार दे रही है, मतलब तो राज्य भी उससे कुछ लेगी। तो भाई राज्य को क्या चाहिए, राज्य चाहता है कि इन अधिकारों की प्राप्ति के बदले नागरिक राज्य के प्रति अपने कर्तव्य निभाए। क्या निभाए, अपने कर्तव्य निभाए। ये कौन चाहता है, कर्तव्य निभाए, ये चाहता है राज्य। ये कौन चाहता है, ये चाहता है राज्य। किसे, अपने नागरिक से, कि यदि वह किसी राज्य का नागरिक है तो उसके लिए राज्य उसे कुछ अधिकार देगी, राजनीतिक अधिकार देगी, ताकि वो अपना स्वयं का तथा राज्य के शासन में अपनी भागीदारी निभा सके। ठीक है, और राज्य उसके लिए ये अपेक्षा करते, ये चाहती है कि वो अपने कर्तव्यों को निभाए। ठीक है, अपनी राज्य के प्रति जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरी तरह से वो निभाए। तो इसी को हम कहते हैं नागरिक। समझ गए, आप इसको समझकर अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह से लिख लेना कि नागरिक वह व्यक्ति होता है जो किसी राज्य का पूर्ण और स्थायी सदस्य है, और इसी सदस्यता के आधार पर विशेष रूप से उसे राजनीतिक अधिकार मिलते हैं और राज्य जिसके बदले में उससे कर्तव्य निभाने की इच्छा रखती है। ठीक है, समझ गए। आप यहाँ पे आप ये भी देखिए कि मैंने यहाँ पे कुछ इसकी परिभाषा बताई है, लेकिन आप इसके साथ ही साथ इसकी विशेषता भी यहाँ पे सीख गए
यानी कि जो नागरिक की एक विशेषता है वो भी आप जान ही लिए, आपको ये भी नहीं पता चला किस तरह से। विशेषता क्या, विशेषता में आपको यही बस लिखना है कि वो क्या, पहले हमने क्या बात बोला था कि नागरिक वह व्यक्ति इसके पास राज्य का पूर्ण स्थायी सदस्य, यही एक इसकी विशेषता है। अगर एग्जाम में आएगा कि नागरिक कौन होते हैं और उसकी विशेषता बताओ, तो आप सीधे सीधे क्या बोलेंगे, इसी परिभाषा में से इसकी विशेषता निकल जाएगी। यानी कि जो हमारे पास नागरिक है, नागरिक की पहली विशेषता है कि राज्य का, नागरिक जो होता है वो राज्य का पूर्ण और स्थायी सदस्य होता है। क्या होता है, स्थायी सदस्य। ठीक है, इसको आप ढंग से लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी विशेषता क्या भाई, दूसरी विशेषता हमने इसमें ही देखा कि राजनीतिक उसको कुछ अधिकार मिलते हैं, उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो मतलब आप कह सकते हैं राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं नागरिक को। जो राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। और अभी मैंने बताया इस राजनीतिक अधिकार के बदले वो क्या चाहता है, वो राज्य क्या चाहता है, राज्य चाहता है कि अपने कुछ कर्तव्यों को निभाए। अच्छा, लेकिन राजनीतिक अधिकार प्रदान क्यों किए जा रहे हैं, क्वेश्चन ये भी है। राजनीतिक अधिकार प्रदान इसलिए किए जा रहे हैं ताकि वह सरकार के निर्माण में अपना योगदान दे सके। क्या दे सके, ताकि वह सरकार के निर्माण में अपना योगदान दे सके, अपना योगदान दे। ठीक है, अब आप पूरा लिखिए, मैं ज़्यादा नहीं लिखना चाहता हूँ। अच्छा समझिए, अब ये तो इसकी विशेषता हो गई। हमने और भी इसके बारे में बोला, राज्य क्या चाहता है उससे कि अपने कर्तव्यों को निभाए, राज्य उससे कर्तव्य पालन की इच्छा करता है, उम्मीद रखता है। तो ये भी आप इसकी विशेषता में लिख सकते हैं कि राज्य उससे कर्तव्य पालन की उम्मीद रखता है। तो देखिए हमने एक प्रश्न से, यानी एक ही प्रश्न से उसकी विशेषताएं बना दी, और ये 1 नंबर में आपसे ये पूछा जा सकता है, साथ ही साथ 3 नंबर में ये भी पूछा जा सकता है। तो आप इसको ढंग से पढ़ लें। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अच्छा और आगे बात करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा सेकंड है, विदेशी कौन होते हैं। चलिए आप समझते हैं विदेशी हम किसको कहते हैं और किस आधार पर हम विदेशी कहते हैं। ठीक है, हमारा जो प्रश्न एक बार देख लीजिएगा, प्रश्न कौन है। ठीक है, कौन सा हमारा सेकंड प्रश्न कि भाई विदेशी कौन होते हैं हमारे। ठीक है, जो क्वेश्चन हमारा वो क्या है, विदेशी कौन होते हैं। ठीक है, विदेशी कौन होते हैं। अगर आप नागरिक समझ गए तो विदेशी को भी जानना जरूरी है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि आखिर विदेशी कौन होते हैं और विदेशी और नागरिक में क्या अंतर है। तो आपको दोनों क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर जानते हैं। देखो विदेशी कौन होता है, जैसा कि हम जानते हैं, मान लो कोई राज्य है, यदि क्या है कोई राज्य है, तो उस राज्य में रहने वाले जितने भी हैं सभी के सभी नागरिक जो हैं उस राज्य के नागरिक नहीं होंगे। सभी क्या होंगे, वहाँ के नागरिक नहीं हो सकते, यानी कि सभी व्यक्ति उस राज्य के नागरिक नहीं होंगे। कोई एक ऐसा भी होगा जो बाहर कंट्री से आया होगा, कहीं बाहर से आया होगा, किसी बाहर देश से, और इस राज्य या इस देश में वो अपनी पढ़ाई या व्यापार के उद्देश्य से यहाँ पर आया होगा या घूमने फिरने के उद्देश्य से आया होगा, उसको हम विदेशी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, विदेशी। यानी जो दूसरे देश से, यानी कि हम कह सकते हैं जो दूसरे देश के नागरिक होते हैं, दूसरे देश के नागरिक होते हैं, जो कौन होते हैं, दूसरे देश के नागरिक होते हैं, और व्यापार पढ़ाई, या आप कह सकते हैं कि घूमने फिरने के उद्देश्य से किसी अन्य देश में जाते हैं, अन्य देश में जाते हैं, या जाकर रहते हैं,
रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विदेशी कहते हैं। समझ गए? यानी कि सिंपल सा फंडा है भाई। विदेशी कौन होते हैं? विदेशी वो लोग होते हैं जो बाहर देश से, यानी कि जो दूसरे देश के नागरिक होते हैं। जो दूसरे देश के क्या होते हैं बच्चों? वो दूसरे देश के नागरिक होते हैं, ठीक है, नागरिक होते हैं दूसरे देश के, और पढ़ाई मतलब व्यापार पढ़ाई या घूमने फिरने के उद्देश्य से किसी अन्य देश में जाते हैं या जाकर रहते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी कहते हैं। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन था वो था हमारे पास कि नागरिकता से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन क्या हमारा? नागरिकता से क्या अभिप्राय है। देखो हमने जान लिया विदेशी कौन होते हैं, नागरिक कौन होते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर नागरिकता किसे कहते हैं या नागरिकता से हमारा क्या अभिप्राय है। ठीक है, अच्छा जानते आइए नागरिकता। तीसरा हमारा इसमें क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन हमारा वो क्या था? नागरिकता से क्या है। प्रश्न तीसरा है, क्वेश्चन हमारा था कि नागरिकता। अब जानते हैं नागरिकता के बारे में कि नागरिकता क्या होती है, नागरिकता से क्या अभिप्राय है। डियर स्टूडेंट, आप देखिए किसी व्यक्ति के पास, हम नागरिक किसे बोलते हैं? जो उस राज्य का पूर्ण और स्थायी सदस्य हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं नागरिकता, यानी सिटीजनशिप किसको मिलेगी? यानी किसी व्यक्ति के पास राज्य अथवा देश का अगर पूर्ण सदस्यता है तो वो नागरिकता कहलाती है। मैंने क्या बोला? यदि किसी व्यक्ति के पास, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, मैं हूं या आप हैं, यदि आपके पास जिस आप राज्य में रहते हैं, राज्य अथवा मान लीजिए जो देश है अथवा देश की आपके पास क्या है? पूर्ण सदस्यता ही, यानी उस देश की जो है ना पूर्ण सदस्यता कि आप उस देश में रहते हैं, वही उसकी नागरिकता कहलाती है। सदस्यता ही नागरिकता कहलाती है। समझ गए? अच्छा, अब आप देखो इस पे क्वेश्चन तो आता है, साथ ही क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है इसके अंदर कि भाई नागरिकता के प्रकार बताइए, मतलब नागरिकता आखिर कितने प्रकार की होती है। तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि नागरिकता कितने प्रकार की होती है, इसको आप जरूर करके जाएं। ठीक है, और नागरिकता क्या है, नागरिकता के प्रकार। ठीक है, अब मैं समझाने जा रहा हूँ आपको नागरिकता के प्रकार। देखिए अगर मैं कुछ फास्ट बोल रहा हूँ तो आप प्लीज़ वीडियो को थोड़ा स्लो करके पीछे जाके देखिए, एक बार दोबारा देखिएगा, नहीं समझ आए मैं 100% कहता हूँ मेरी सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को पीछे करके बैक करके आप दोबारा देखें। ठीक है, आपको दोबारा सुने और सुनते सुनते आपको इसके सारे आंसर्स भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब जानते हैं नागरिकता के प्रकार। नागरिकता के प्रकार, नागरिकता कितने प्रकार की होती है? नागरिकता जो होती है, नागरिकता दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? नागरिकता दो प्रकार की होती है। एक होती है नागरिकता जन्मजात नागरिकता, क्या मैंने बोला? जन्मजात, यानी कि वे नागरिकता जो जन्म से ही मिल जाती है। और दूसरी जो होती है राज्यकृत, ये इतनी आसानी से मिलती। राज्यकृत जो नागरिकता है, इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? राज्य के कुछ जो रूल एंड रेगुलेशन, यानी कि वहाँ के कुछ विशेष शर्तें होती हैं, उन शर्तों को पूरा करने के बाद हमें ये नागरिकता मिलती है, राज्य की नागरिकता। ठीक है, परंतु नाम से ही मालूम चल रहा है इस वाले में, देखिए जन्मजात, यानी कि जन्म से ही हमें मिल जाएगा वो नागरिकता। मतलब अब जन्म से कैसे मिलेगी? देखिए अगर हम बात करें तो ये पहली जो जन्मजात नागरिकता जो होती है वो हमें जन्म के साथ ही मिल जाती है। जैसे हमारा जन्म हुआ वैसे हमें मिल जाएगी, यानी जन्म के साथ मिल जाती है। ठीक है, इसके लिए हमें ज़्यादा कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और हम इसमें किस तरीके से बोल सकते हैं? हम ये भी कह सकते हैं राज्य के अधिकार नागरिक जन्मजात होते हैं। मतलब जो कहने का मेरा मतलब ये है कि राज्य के अधिकतर जितने भी लोग होते हैं उस राज्य में रह रहे हैं, वो जो है वो जन्मजात नागरिक है वहाँ के। मतलब ठीक है, वो पहले से वहाँ राज्य के अधिकतर नागरिक जो होते हैं, या हम लिख सकते हैं कि राज्य के अधिकतर नागरिक जो होते हैं, नागरिक होते हैं, वो जन्मजात होते हैं। मेरा मतलब देखिए जैसे आप हो गए, ये मैं हो गया, अगर हम इस राज्य में रह रहे हैं या इस देश में रह रहे हैं तो हम क्या हैं? वहाँ के जन्मजात नागरिक हैं। राज्य के जो हमें अधिकार मिले हैं वो कैसे हैं? जन्मजात नागरिक हैं। ठीक है, और हम इस आधार पे भी कह सकते हैं, देखो जिन्हें जन्म के साथ ही अपने माता पिता के अनुसार उनकी नागरिकता मिल जाती है। अगर हमारे माता पिता अगर मान लीजिए इस देश में रहते हैं भारत में, तो हम भी भारतीय होंगे, हमें ये नागरिकता अब उनके
द्वारा हमें प्राप्त हो जाएगी, यानी हमारे माता पिता द्वारा, माता पिता के अनुसार हमें मिल जाती है, यानी जन्म के साथ ही अपने माता पिता से मिल जाती है, माता पिता से हमें प्राप्त हो जाती है ये वाली नागरिकता। ठीक है, माता पिता के अनुसार प्राप्त होती है, यानी माता पिता जिस देश के होंगे उसकी ही हमको नागरिकता मिलेगी जन्म के साथ ही। आई होप आपको ये समझ आ रही होगी क्वेश्चंस ये आपको सारे। जो अगर नहीं आए तो प्लीज़ वीडियो को एक बार पीछे जाके एक बार दोबारा बैक करके आप देख लें। ठीक है, अच्छा अब राज्यकृत नागरिकता की बात करते हैं। राज्यकृत नागरिकता क्या होती है भाई? राज्यकृत की बात करते हैं, ये उस राज्य के जन्मजात नागरिक नहीं होते हैं। यहाँ मैंने क्या बात बोली थी कि वो जन्मजात नागरिक होते हैं, लेकिन ये जन्मजात नागरिक नहीं होते हैं। ठीक है, ये जन्मजात नागरिक नहीं होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ जन्मजात नागरिक ठीक है, जन्मजात नागरिक नहीं होते हैं। और राज्यकृत नागरिकता प्राप्त करने के लिए देश के कुछ अनिवार्य शर्त होती है, उन शर्तों को पूरा करना पड़ता है, यानी कि देश के कुछ अनिवार्य शर्त, यानी कि वो कंपल्सरी है। यदि अगर आप नागरिकता प्राप्त करना चाहते हो किसी भी देश की, तो उस देश के कुछ खुद के रूल एंड रेगुलेशन होंगे नागरिकता देने की, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। जैसे भारत में आप कह सकते हो कि 4 साल में 365 दिन रहना आपको ज़रूरी है, ये 4 साल कंटिन्यू होना शर्त। ठीक है, यानी 4 साल आप पीछे रहे हो, या फिर प्रीवियस ईयर में, या फिर आप 1 साल में 365 दिन रहे हो, ठीक है, तो आप इस देश के नागरिक कहलाएंगे। तो फिलहाल आपको इतना सब नहीं लिखना, आपको लिखना है खाली देश के कुछ अनिवार्य शर्त पूरा करना पड़ता है उनको, मतलब ठीक है, कुछ अनिवार्य शर्तें पूरी करनी पड़ती है। और उन शर्तों को पूरा करने के बाद राज्य क्या करती है, उसके आवेदन को एक्सेप्ट करती है। उस एक्सेप्ट करने के बाद वो डिसीजन लेती है कि ये हमारे देश का नागरिक बन सकता है या नहीं बन सकता है। ठीक है, शर्तें पूरा करना होता है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। तो हम जान लिए भाई कि जो नागरिकता होती है, नागरिकता क्या का मतलब क्या होता है, नागरिक कौन होते हैं, विदेशी कौन होते हैं, और नागरिकता के क्या प्रकार हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला प्रश्न जो हमारा था कि नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। अगला जो हमारा 4th क्वेश्चन था वो क्या था हमारा, नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। उस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, मतलब कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं किसी भी देश की। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको जरूर करके जाएं। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा जो पेपर में आपको 100% देखने को मिलेगा, ध्यान रखना, तो वो क्वेश्चन आप जरूर करके जाना। अच्छा, तो हम जानते हैं नागरिकता प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से हैं। ठीक है, तो भाई नागरिकता प्राप्त करने के 2 तरीके हैं हमारे, देखा जाए तो नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। ठीक है, पहला जो तरीका है वो है जन्मजात नागरिकता। ठीक है, जो हमने जान लिया क्या होता है जन्मजात। ठीक है, जन्मजात नागरिकता हो गई, और दूसरी जो है राज्यकृत। ठीक है, ये 2 तरीके हैं। अब ये 2 तरीके कैसे हमें मिलेगा, जन्मजात नागरिकता समझते हैं। अब जन्मजात नागरिकता में कौन कौन सी बात आती है, इसके अंतर्गत जो पहला आता है वो आप ये समझिए, वो है रक्त संबंध, यानी ब्लड रिलेशन। यानी कि जो हमने बोला कि जन्म के साथ ही हमें मिल जाता है, जैसे हमारे माता पिता जिस भी देश के हैं और हमारा अगर वहाँ पे जन्म हुआ है तो हमको वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात हमने बताया, दूसरी ये है कि जन्म स्थान के आधार पे आप कह सकते हो जो आपको मिलेगी, किसके स्थान पे, जन्म स्थान पे। ठीक है, तीसरा जो है आपका वो है दोहरा नियम भी। यानी कि दोहरा नियम का मतलब क्या, दोहरा नियम का मतलब ये होता है कि आप उस देश में रक्त संबंध का भी रूल फॉलो होता है और जन्म स्थान का भी रूल फॉलो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दोहरा नियम कहते हैं। वैसे ये इंग्लैंड में है बच्चों, ये कहाँ पर है, ये जो रूल है वो कहाँ है, इंग्लैंड में है आपका रूल। ठीक है, आइए समझते हैं। फिर हम अगले पे चलेंगे, नागरिकता किस तरह से समझते हैं। पहले हम बात करते हैं कि भाई ये जो हमारा है पहला पॉइंट की रक्त संबंध के बारे में जानते हैं। रक्त संबंध क्या, ठीक है, रक्त संबंध का मतलब ये कि बच्चे का जन्म किसी भी स्थान पर क्यों नहीं हो, उसे माता पिता के देश की नागरिकता प्राप्त होती ही होती है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं रक्त संबंध में आप क्या लिख सकते हैं कि रक्त
संबंध में आप ये लिखिए, ठीक है, आप ये लिख दीजिए कि बच्चे का जन्म किसी भी स्थान पर क्यों ना हुआ हो, उसको ये कह सकते हैं, क्यों ना हुआ हो उसको अपने माता पिता के देश की नागरिकता ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम ये जान लिए। इसका एग्जाम्पल देखिए कहाँ पर है, उदाहरण जैसे भारत जैसी कंट्रियों में ऐसा होता है। ठीक है, भारत जो हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर ये रूल फॉलो होता है। इसके बाद हम समझते हैं जन्म स्थान। ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर कैसे। ठीक है, जन्म स्थान का मतलब क्या कि आपका, यानी कह सकते हैं जन्म स्थान के आधार पर एक बच्चे को उस देश की नागरिकता मिलती है जहाँ बच्चे का जन्म हुआ है। मतलब जैसे मान लीजिए कि चाहे उसके माता पिता किसी और देश के हों, चाहे बेशक, ध्यान रखना आपको, यानी कि एक बच्चे को उस देश की नागरिकता मिलती है जहां बच्चे का जन्म हुआ है, बेशक उसके माता पिता किसी और देश के क्यों ना हो। समझ गए? ये जो नियम है बच्चों, ये अर्जेंटीना में चलता है। ये कहाँ है नियम? ये अर्जेंटीना में चलता है। ठीक है, तो आप इसमें लिख लें, जो मैंने बोला है उस लाइन को आप कॉपी में लिख भी सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। ठीक है, मतलब जन्म स्थान के आधार पे आप क्या लिखेंगे, देखिए आपको ये लिखना है कि एक बच्चे को उस देश की, यानी एक बच्चे को उस देश की नागरिकता मिलती है जहां बच्चे का जन्म हुआ हो। ठीक है, बेशक उसके माता पिता किसी और देश के क्यों ना हो। ये आप लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप अर्जेंटीना दे देना। ठीक है, अब अगला समझते हैं। इसके बाद हमारा आता है दोहरा नियम। ठीक है, अब दोहरा नियम के बारे में जान लेते हैं। दोहरा नियम क्या था? ठीक है, दोहरा नियम में आप ये लिखना, ठीक है, यानी कोई भी संतान बाहर पैदा होती है तो उसे इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त होगी, और यदि इंग्लैंड में पैदा हो तो उसे इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये दोहरा नियम चलता है हमारा किसमें? इंग्लैंड में। ठीक है, यानी कि कोई भी संतान किसी भी अंग्रेज दंपत्ति का हो, संतति का हो, कहने का मतलब मेरा, यानी माता पिता के द्वारा कहीं बाहर, मान लीजिए उसका जन्म हुआ, बाहर पैदा होता है या होती है, ठीक है, तो उससे इंग्लैंड की जो है, इंग्लैंड जो देश है, इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त होगी। ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा देखो, इंग्लैंड, आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन से देश का संविधान अलिखित है, तो उसमें ये होता है बच्चों, उसका आंसर यही होता है इंग्लैंड। ठीक है, आप इंग्लैंड उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिलहाल हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। अच्छा, एक तो हो गया कोई संतान बाहर पैदा होती है तो उसे इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त होती है, और दूसरी बात आप कह सकते हैं, और यदि इंग्लैंड में पैदा होती है, मान लो वो बच्चा कहाँ, इंग्लैंड में पैदा हो रहा है, ठीक है, पैदा होता है, यदि इंग्लैंड में पैदा होता है तो उसे इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, हम ये जान लिए।